नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो नई ऊर्जा और नई आशाओं के साथ में आप दिन व्यतीत कीजिए। शिव मंदिर जाइए और ओम नमः शिवाय करके दिन व्यतीत कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो हम फर्श के रंग की बात कर रहे थे, आज पूर्व और दक्षिण पूर्व के फर्श की बात कर लेते हैं। घर के मुखिया पर इसका अच्छा असर पड़ता है। पूर्व दिशा सूरज की दिशा होती है, उससे समर्पित है। इससे समाज में मान सम्मान भी बना रहता है। घर के मुखिया पर इसका ज्यादा अच्छा असर होता है। तो गहरे हरे रंग के पत्थर का चुनाव करना चाहिए इस दिशा के लिए, और दक्षिण पूर्व में भी गहरे हरे रंग का फर्श होना चाहिए। तो ये थे वास्तु की बातें। अब योग तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज रात 8:35 तक ही रहेगी, और आज देर रात 1:55 तक हर्षल योग रहेगा। हर्षल योग में किए गए काम खुशी प्रदान करते हैं। हर्ष जैसे नाम से ही पता चलता है, खुशी प्रदान करते हैं। आज सुबह 9:02 तक मूल नक्षत्र रहेगा, फिर पूर्व आषाढ़ लग जाएगा। पूर्व आषाढ़ 20वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है। इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है, तो आज जल को व्यर्थ न करें, नहीं तो अरुण देव का दोष लगेगा। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना गया है। इसका संबंध जल वेतस यानी केन के पेड़ से बताया गया है। इसे केन भी कहते हैं। जल वेतस की पेड़ की पूजा करनी चाहिए आज। उसको किसी प्रकार का हानि नहीं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आइए आज की खास बात ले लेते हैं। आज सोम प्रदोष व्रत है। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करते हैं। सोमवार के कारण आज इसका नाम सोम प्रदोष व्रत किया रखा है। सोम प्रदोष के दिन भगवान शंकर के निमित्त व्रत करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, जीवन में वैभव भी मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल यानी संध्या के समय का बड़ा ही महत्व होता है। किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब संध्या काल मतलब सूर्य अस्त के बाद जो पहला प्रहर है, उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो उस वक्त, उस समय में, उस संध्या काल में आप अगर किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। और एक खास बात, आज ही मास शिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि आज रात 8:35 तक ही रहेगी, फिर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। तो चतुर्दशी तिथि में रात्रि काल आज ही पड़ेगा। तो जो रात्रि चतुर्दशी का रात्रि काल आज ही पड़ेगा, तो आज महाशिवरात्रि व्रत किया जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत आज ही किया जाएगा। आज भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। दोनों में, त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में भी शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, महाशिवरात्रि के लिए भी शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। और आज सोमवार होने के कारण में इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। आज शिव जी को नारियल अर्पित करें। संतान की मदद चाहिए तो आप शिव जी को नारियल अर्पित करें। थोड़े से उपाय मैं छोटे से बता देती हूँ, आप वो नोट कर लीजिए और कीजिए और शुभ फल पाइए। भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना है। आज शिव चालीसा का पाठ भी करना है, तो पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। शिव चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर चंदन से तिलक लगाएं और परेशानियों का हल निकालने के लिए जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र जाप करना है। धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। और संतान का भविष्य उज्जवल करने के लिए संतान के हाथों से जरूरतमंद को काले कंबल का दान कराना है। काले कंबल का दान कराना है, तो आपके संतान का भविष्य उज्जवल होगा। और संतान के हाथों जरूरतमंद को काले कंबल का दान कराएं। बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेल पत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव जी को जौ के आटे की रोटियां का भोग लगाएं, तो मन में अगर गुस्सा है किसी के प्रति, गुस्सा वो दूर हो जाएगा।
आज के दिन शिव मंदिर जाना है। शिव और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक मंत्र का जाप करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे, अन्यथा शरण नास्ते तुमेव शरणम ममम। ऐसा आपको बोल जाप करना है। काली गुंजा के 11 दाने शिवलिंग से स्पर्श कराएं और जीवन साथी को गुंजा के दाने रखने के लिए दे दें तो उनके बिजनेस में तरक्की होगी। काली गुंजा के 11 दाने शिवलिंग पर स्पर्श कराकर आपको जीवन साथी के को दे देना चाहिए, उसके अपने पास रखने के लिए देना चाहिए। बिजनेस में तरक्की के लिए ये उपाय है। 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके गले में धारण करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ब्रेसलेट बनाकर हाथों में भी पहन सकते हैं। और पड़ोसियों से अगर आपकी नहीं बनती है, थोड़ी अनबन रहती है, तो पड़ोसियों के घर के सामने से थोड़ी सी मिट्टी लाएं, रुद्राक्ष की माला से शिव जी का मंत्र जाप करें और फिर वो मिट्टी वहीं पर पड़ोसी में वापस रख दें। तो ऐसे पड़ोसियों से जो अनबन है वो खत्म हो जाएगी। और रिश्ते मजबूत करने के लिए 2 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें। धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करनी है। लाल रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख देना है तो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। और बिजनेस की तरक्की के लिए पानी पीने योग्य पात्र ब्राह्मण को दान देना है। आज के दिन आज ब्राह्मण को दान जरूर करें, पानी का दान करना है और सुपात्र ब्राह्मण को ही करना है। तो ये थी आज की खास उपाय है, आज खास दिन है आज। और त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि पर तिल का तेल से बनी हुई चीजें या दही का सेवन करने से बचना चाहिए। ये चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, श्राद्ध आदि के दिन तिल के तेल से बनी चीजें और दही खाने से बचना चाहिए। तो ये थे आज के खास उपाय। अब आज की खास बात। और अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। कल हमने भोग की बात की थी कि भोग लगाना चाहिए। हमने भोग की शबरी के जूठे बेड़ों की बात की थी। वधुरानी मतलब वधुर की जो काकी थी, वधुरानी काकी थी, उसने जो केले के छिलके खिलाए थे उसके भोग की बात की थी, क्योंकि वो बेशुद्ध थी, उसको पता ही नहीं चला कि उसने क्या खिला रही है कृष्णा को। तो ऐसा कहना चाहिए कि दिया हुआ सब आप ही का है, जो भी दिया हुआ है सब आप ही का है और आप ही को अर्पण। कुछ कम या ज्यादा हो गया हो तो प्रभु मुझे क्षमा करना, ऐसे करके भोग लगाना चाहिए। और ये माघ मास चल रहा है, कुंभ के मेले के दिन चल रहे हैं और महाकुंभ है ये चल रहे हैं, तो अमृत बरस रहा है। तो आप भी घर बैठे गंगा स्नान किया कीजिए। गंगा जल को जल में मिलाकर नहाना चाहिए और आपको पुण्य प्राप्त होता है। जगन्नाथपुरी के दर्शन जरूर करने चाहिए। आप अगर नहीं गए हो अभी तक, जगन्नाथपुरी जरूर जाना चाहिए। वहाँ कैसा जो भोग लगाते हैं ना, वो प्रसाद वितरण होता है सब में, तो वहाँ जमीन पर बैठकर खाना पड़ता है। हाँ, कुर्सियां वगैरह नहीं मिलती हैं बैठने के लिए, जमीन पर बैठकर खाना पड़ता है और हाथों से खाना पड़ता है। चम्मच भी नहीं मिलेगा हाथों से। और कहाँ पे मिलता है? पत्तल में वो परोसा जाता है। जो भोग जो प्रसाद है वो पत्तल में परोसा जाता है। आपको जमीन पर बैठकर हाथों से खाना चाहिए, हाथों से, और उंगलियां चाट चाट कर खाना चाहिए। खिचड़ी दाल वगैरह होता है, सात्विक भोजन होता है वहां पर। तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए और भोग लगा हुआ आपको जो प्रसाद में मिलता है वो जरूर खाना चाहिए। वहाँ का भोग, वहाँ जो अमृत, वहाँ पे जो है वो अमृत मिलता है। तो पत्तल में एक दाना भी नहीं बचाना चाहिए, जरूर खाएं पूरा। तो क्योंकि जो पैसे देते हैं ना, जो पैसे चढ़ाते हैं भगवान को, वो पैसे सब सेवा में ही लग जाते हैं, सेवा में लगाते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। तो वर्ष में एक बार कहा गया है कि वर्ष में एक बार अपने घर में अपने हाथों से 56 भोग कृष्ण को जरूर लगाना चाहिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए तो जल्दी ही बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 प्रकार के चावल, 8-10 प्रकार के चावल हो, बिरयानी, राइस, पुलाव, 8-10 प्रकार के रोटियां, पराठे हो, 10 प्रकार के फ्रूट्स हो, फ्रूट्स तो आपको मिल जाएंगे, 10 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं,
ड्राई फ्रूट भी आसानी से मिल जाते हैं, फिर जूसेस हैं, लस्सी, दही, मक्खन, ऐसे करके आप 56 भोग जरूर लगाएं। हमारे पास जो भी कुछ है वो सब सेवा में लगाना चाहिए। तो पूरी कोशिश करें कि हर चीज़ का सदुपयोग करें, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं गंवाएं, और प्रभु का दिया हुआ उन्हीं को अर्पित करना है। और वर्ष में एक बार 56 भोग जरूर लगाएं। घर में ही बनाकर, थोड़ा थोड़ा बनाकर आप जरूर अर्पित करें, भोग जरूर लगाएं, गौ माता को खिलाएं। हाँ, एक रोटी, दिन की पहली रोटी जो है वो निकाल कर उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह डाल के गौ माता को जरूर खिलाएं। अब महाकुंभ के दिन चल रहे हैं, अमृत बरस रहा है, आप भी पुण्य जरूर प्राप्त करें। आइए, हम 56 भोग क्यों लगाते हैं? आप पूछेंगे कि 56 भोग ही क्यों, 50 भोग क्यों नहीं, 52 भोग क्यों नहीं? तो आइए उसका भी रीजन जान लेते हैं, क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। बाल गोपाल को लगाए जाने वाले इस भोग की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले ये 56 भोग के संबंध में कई रोचक कथाएं हैं। उनमें से एक है कि एक कथा के अनुसार माता यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन के 8 प्रहर भोजन कराती थी, 8 बार भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण 8 बार एक दिन में भोजन करते थे। एक बार जब इंद्र के प्रकोप से सारे व्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन के लिए उसने उठाया था। 7 साल का बालक था वो कन्हैया, और 7 दिन के लिए 7 कोस दूर का पर्वत उठाया था। 7 दिन के लिए भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, कुछ भी नहीं खाया था। तो 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में जो उसने माता से कहा कि आप दिन में 8 प्रहर भोजन कराती है, तो मुझे 7 दिन मैंने भोजन नहीं खाया है, तो 7 दिनों के अनुसार 8 प्रहर के भोजन मतलब 56 भोग मुझे आपको अभी खिलाना पड़ेंगे, खिलाइए। तो 7 दिन तक भूखे रहने तक उनके ब्रजवासी और मैया यशोदा ने उसके लिए बड़ा कष्टप्रद था। जो 7 दिन थे वो बड़े कष्ट से गुजरे थे, उसने कुछ भी नहीं खाया था। तब भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए सभी ब्रजवासियों सहित यशोदा माता ने 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया था। तो ये थी इसकी महिमा। तो एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते थे। उस कमल की 3 परतें होती थी। इसके प्रथम परत में 8, दूसरे परत में 16 और तीसरे में 32 पंखुड़ियां होती थी। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते थे। इस प्रकार कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है। अंत 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों से तृप्त होते हैं। तो आप भी एक वर्ष में एक बार 56 भोग लगाकर भगवान को जरूर भोग लगाएं, और उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप ये जरूर कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा सा ही बनाइए, जरूरी नहीं कि ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा सा बनाकर, थोड़े से वाट बनाकर मैंने बताए हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। रोटियां हैं, चावल हैं, आप फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बाकी जूसेस हैं, बहुत कुछ आप हैं जो आप लगा सकते हैं। और उनको कहना है कि आपका दिया हुआ आप ही को ही अर्पण, आपका दिया हुआ सब आप ही का है, और ये आप ही को ही अर्पण करती हूँ। तो ऐसा करके जो भी कुछ कम ज़्यादा हो गया हो प्रभु मुझे क्षमा करना, ऐसे कहकर आप कीजिए। और नाम जप तो हर दिन आपको जपना है, सोते जागते उठते बैठते। हाँ, रात को सोते समय भी जपना है। क्यों? क्या पता हमारा अंत समय कब आ जाए, सोते सोते ही आ जाए, किसी को पता नहीं है। कहीं लिखा नहीं है, किसी का भी नहीं लिखा है कब आता है, कैसे आता है और कहाँ आएगा पता नहीं है। तो सोते हुए भी, सोते समय भी, उठते समय आप नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।